भारत के संविधान में भारत लिखा हुआ है और इंडिया शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आए दिन आप देखेंगे भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहता है, जबकि संविधान का उल्लंघन है। यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान कहता है यह संविधान का उल्लंघन है, तो हम लोग अलग अलग ही अपने आप को मानते हैं। SC ST OBC कहीं आपस में शादी विवाह कर ले तो गोलियां चलाने लग जाते हैं, जबकि हम सब एक ही वंश के हैं। जो SC ST OBC के जितने भी भारत में हैं, ये सभी संविधान के अनुसार एक ही जाति से हैं। प्रस्तावना में जब आप अध्ययन करेंगे तो उस प्रस्तावना में नागरिक शब्द लिखा हुआ है, मनुष्य और आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, नागरिक शब्द लिखा हुआ है। अर्थात हम लोग नागवंशी हैं। बाबा साहब इसलिए नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, और आज भी मुहावरा जो है उसमें हमारा इतिहास वर्णित है। आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब सांप नहीं, शेषुनाग वंश था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिनके बेटा का नाम कालाशोक था, द्वितीय बौद्ध संगति करवाया था वैशाली में। तो शेषुनाग वंश है और लिपि नागरी लिपि है। बाद में इसमें देव जोड़ करके देवनागरी कर दिया। यानी आपके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि हमारा इतिहास किस तरह से दूसरे तरफ मोड़ दिया गया। जैसे बुद्ध का नाम पूरे दुनिया में सर्वाधिक विद्वान से परिभाषित किया जाता है, प्रचारित किया बुद्धू है क्या, यानी बुद्ध से बुद्धू। तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान मिला था, तो पहली बार उनको बोध आया, इसको प्रचारित किया बोध गया, आया को गया कहा। मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में वैशाख नंदन गधा को कहा जाता है। आखिर वैशाख से नंदन का क्या? नंदन का पर्यायवाची होता है पुत्र, और वैशाख का पुत्र। वैशाख के महीना में तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था, वैशाख में ही जन्म हुआ, अब वैशाख में ही महापरिनिर्वाण हुआ, तो बुद्ध को वैशाख नंदन कहते हैं। और इसका कंपेयर कहां करवाया? ये सांस्कृतिक घोटाला है, जिस सांस्कृतिक घोटाला को दूसरे तरफ ले जाता है ताकि आप अपना इतिहास भूल जाइए। अहीर शब्द, अही का पर्यायवाची गूगल पर सर्च कीजिएगा, अही का पर्यायवाची नाग होता है, यानी नागवंशी। आप देखेंगे जितने भी SC ST OBC हैं, इनके टाइटल मिलते जुलते हैं, और वो सभी तथागत बुद्ध के इर्द गिर्द टाइटल है। बुद्ध का ननिहाल था कोलिये वंश में। कोली आज के डेट में कौन लिखते हैं? SC लिखते हैं। उसी कोली से है कोड़ी, कोयरी, कुड़मी। ये तथागत बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति। प्रजापति कौन लिखते हैं? कुम्हार लिखते हैं। बुद्ध के मृत्यु जो हुई थी मल्ला कौन लिखते हैं? SC OBC लिखते हैं। गोप टाइटल बिहार में यादव लिखता है। तथागत बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा भी था, ये गोप टाइटल यादव लिखते हैं। यहां जितने भी SC ST OBC हैं, इनका सारा टाइटल भी एक दूसरे से मिलता जुलता है।
जैसे बीपी मंडल है, मंडल बिहार में यादव भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं, कोयरी भी लिखते हैं, चौरसिया भी लिखते हैं, सूरी भी लिखते हैं। महतो टाइटल बिहार में कोयरी भी लिखते हैं, कुर्मी लिखता है, चौरसिया लिखता है, सूरी लिखता है। ये टाइटल भी मिलता जुलता है। और इतना मिलने जुलने के बावजूद भी हम लोगों के दिमाग में जो रॉन्ग नंबर डाल दिया है, तो हम लोग अलग अलग ही अपने आप को मानते हैं। SC ST OBC कहीं आपस में शादी विवाह कर ले तो गोलियां चलाने लग जाते हैं, जबकि हम सब एक ही वंश के हैं। और वहां से ये इतिहास जो है बताता है। प्रस्तावना में भी आदमी शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आदम के संतान को आदमी कहते हैं, मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं, इसलिए प्रस्तावना में मनुष्य और आदमी नहीं लिखा हुआ है। पाली भाषा में नाग का जो अर्थ होता है मानव होता है। पाली भाषा में नाग का अर्थ मानव होता है, तो प्रस्तावना में मानव शब्द को यानी नाग से नागरिक शब्द लिखा हुआ है, मनुष्य और आदमी शब्द नहीं लिखा हुआ है। यदि मनुष्य और आदमी शब्द प्रस्तावना में होता तो इसका मतलब यह एक जाति धर्म विशेष के तरफ इंडिकेट होता। इसलिए प्रस्तावना को जब गौर से पढ़ेंगे तो ये उसमें दिया हुआ है। भारत शब्द लिखा हुआ, भा का मतलब होता है प्रकाश, रत मीन्स फैलना। पूरे दुनिया में जिस देश से ज्ञान का प्रकाश पूरे दुनिया में फैल रहा है वह देश है भारत। और प्रस्तावना में भारत के संविधान में भारत लिखा हुआ है और इंडिया शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आए दिन आप देखेंगे भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहता है, जबकि संविधान का उल्लंघन है। यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान कहता है यह संविधान का उल्लंघन है, लेकिन आप देखेंगे हिंदुस्तान शब्द संवैधानिक पद पर बैठा हुआ भी व्यक्ति बोलता है और वो भारत नहीं बोलता है, जबकि भारत बोलना चाहिए। और ये हो सकता है कि बाबा साहब को उस समय में भी इस बात का एहसास होगा कि आए दिन में भारत को हिंदुस्तान ना बना दे, इसलिए संविधान में इसका लिखना जरूरी है ताकि यहाँ के लोग भारत ही बोले। और ये चीज आप नहीं चेंज करते हैं, चेंज करने वाला कोई और होता है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, आए दिन बोलचाल में भी आप सुनते होंगे गोरख धंधा छोड़ दे। गुरु गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, नाथ संप्रदाय है तिब्बत की बौद्ध धर्म की एक शाखा थी नाथ संप्रदाय। मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ यहां के SC ST OBC में से थे। और गोरख धंधा छोड़ दे, इसका मतलब गुरु गोरखनाथ उल्टे काम करते थे। गोरख धंधा छोड़ दे। 3-5 आपका मुहावरा में आपका इतिहास है। हमारे महिलाओं का नाम जो होता था बाई शब्द लगता था, झलकारी बाई, अहिल्या बाई, उदा बाई, सावित्री बाई। और आज के डेट में आपके दिमाग को कहां पहुंचा दिया, बाई जी का नाच देखने चलो। यानी आपके इतिहास को दूसरे तरफ ले जा रहा है, बाई जी का नाच देखने चलो, रंडी का नाच देखने चलो। ये आप चेंज नहीं करते हैं, चेंज करवाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सांस्कृतिक घोटाला। जब पोखरण में विस्फोट हुआ उसका नाम रखा बुद्ध मुस्कुराए। जरा सा सोचिए कि यदि परमाणु विस्फोट होगा तो बुद्ध मुस्कुराएंगे? बुद्ध मुस्कुराए। इसलिए आप चेंजिंग नहीं करते हैं, आपको चेंजिंग करवाने वाला कोई और बैठा हुआ है और आपको चेंज करता है, और आपको पता नहीं चलता है कि आप रातों रात कब चेंज हो गए। भारत देश के यदि भारत माता का फोटो देते हैं तो उसके हाथ में झंडा तिरंगा होना चाहिए ना, लेकिन उसके हाथ में तिरंगा झंडा है क्या? नहीं है। भारत का जब संविधान बना तो राष्ट्र शब्द आया। जैसे सम्राट अशोक में सम्राट बोलते हैं, सम राष्ट्र। जिस देश में का सम्राट अपने नागरिक को समानता का भाव दे वह सम्राट है।
सम्राट अशोक से पहले राजगद्दी बोलते थे। सम्राट अशोक राजगद्दी नहीं, सिंहासन शब्द आया। सिंहासन यानी सिंह के तरह से जिस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति को सिंहासन कहा गया, उससे पहले राजगद्दी बोला जाता था। मुहावरा में आप सुनते होंगे, तू लाट साहब है क्या? लाट साहब कौन? अशोक की लाट, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता था। ये सभी मुहावरा जो है आपके इतिहास को बताता है। अब मुहावरा को आप वाच कीजिए और वही मुहावरा जो है आपको अपना इतिहास बताएगा। आयोजक महोदय का डायरेक्शन हो गया है, आप लोग धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके लिए साधुवाद। आप सबों को मेरा नमो बुद्धाय।